हेलो फ्रेंड्स, नाज़िन्स किचन डिलाइट में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आसमा। तो आज मैं आप लोगों के साथ चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये जो मैं केक बना रही हूँ ये 2 टियर केक बना रही हूँ और ये 1.5 पाउंड का केक है। तो ये आप इसका डिज़ाइन जब आप देखोगे ना एंड में, तो आप बोलोगे कि वाह क्या बात है, क्योंकि ये इतना खूबसूरत, इतना अच्छा लगा और ये इतना डिलीशियस लग रहा था ना कि लग रहा था कि भाई मतलब दिल से निकलेगा कि वाह क्या बात है। और अगर आप ये इस तरीके के डिज़ाइन अगर आप अपने कस्टमर को बना के देंगे ना, तो फिर कस्टमर भी खुश हो जाएंगे और फिर आगे चल के आपको ही ऑर्डर देंगे। तो बस इसी तरीके से जैसे जैसे मैं बना रही हूँ, बस उसी तरीके से आप लोगों को भी बनाना है। तो बस क्रम कोटिंग आप लोगों को कर लेना है। और जो मैं ये केक बना रही हूँ, ये केक मैं नीचे वाला जो लेयर है वो मैं 6 इंच का केक बेस केक टिन में बनाई और उसके बाद फिर मैं जो इसका टॉप लेयर है वो मैं 4 इंची का केक टिन में इसको बेक की। तो बस बराबर मिला के आपको 1.5 पाउंड का हो गया, क्योंकि मैं नीचे वाला जो लेयर था वो हाफ़ केजी का हो गया और फिर ऊपर वाला जो लेयर था वो आपका आपका 250 से 300 के ग्राम के बीच में हो गया। खैर सब कुछ फिर उसके बाद करने के बाद फिर ऊपर नीचे करके आपका हो ही जाता है, ओवरवेट हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि आप 1.5 पाउंड बोल रहे हो तो 1.5 पाउंड ही बनेगा, उससे ज़्यादा ही बन जाता है। और फिर मैं तो हमेशा मैं जितना बनाती हूँ ना, मेरा तो वही ऊपर ही चला जाता है वेट, ऐसा नहीं कि घटता है, हमेशा बढ़ जाता है। खैर कोई बात नहीं। तो बस जिस तरीके से क्रम कोटिंग करते हैं, बस इसी तरीके से आपको भी क्रम कोटिंग करना है। मैं क्रीम में थोड़ा सा गनाश डाली हूँ ताकि क्रीम में थोड़ा चॉकलेटी फ्लेवर आए। और ये जो केक मैं बना रही हूँ ना, एक बच्चे का बर्थडे है, तो उसकी मम्मा ने मुझे बोला कि मेरे बच्चे को ना चॉकलेट केक बहुत पसंद है, तो आप केक में ना भर भर के चॉकलेट डालिएगा। तो फिर क्या था, मैंने सोचा कि चलो भाई बच्चे का ख्वाहिश है तो मैं बना देती हूँ ओवरलोडेड चॉकलेट केक। तो फिर बस इसी तरीके से मैंने इसका पूरा डेकोरेशन किया। तो क्रम कोटिंग करके मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में छोड़ दी और फिर इसका टॉप लेयर का भी मैं क्रम कोटिंग कर रही हूँ। और क्रम कोटिंग करने के बाद ना फ्रेंड्स, आप ना 5-7 मिनट के लिए फ्रीज़ में ज़रूर से ज़रूर केक को छोड़ें। उससे क्या होगा ना, आपका केक ना सेट हो जाएगा और जितने भी मतलब उसके केक के जितने भी क्रम्स वगैरह होंगे ना, तो वो ना क्रीम के साथ चिपके हुए रहेंगे। तो बिल्कुल भी बाद में आइसिंग करने में ना आपको स्मूथली आप आइसिंग कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए मेरा मैं 5-7 मिनट के लिए रख दी। उसके बाद फिर मैं इसका नीचे वाला लेयर को निकाल के और फिर उसके अंदर ना टूथपिक इंसर्ट कर रही हूँ। मैं 3 टूथपिक इंसर्ट की हूँ, क्योंकि जब आप 2 टियर या 3 टियर का केक आप बनाएं तो ज़रूर से उसके अंदर टूथपिक यूज़ करिए, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आपका केक का ना जो टॉप लेयर का जो भार होता है ना, वो आपका नीचे वाला लेयर में बिल्कुल नहीं पड़ेगा और आपका केक लंबे समय तक आपका बिगड़ेगा नहीं, बिल्कुल भी अच्छे से रहेगा, टिका हुआ रहेगा। और बस इसी तरीके से फिर उसके बाद आपको मार्केट में जो डॉवेल आता है, आप लकड़ियों का आता है, स्ट्रॉ आता है, प्लास्टिक का आता है, कुछ भी आता है, तो आप लोग उसको भी लेके आपको मेन बीच में उसको इंसर्ट करेंगे ना, तो आपका केक आप कहीं पे भी दूर, जितने दूर आप जाएं तो आप केक अच्छे से भेज सकते हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने केक बनाया और अंदर में 3 टूथपिक कट करके मैंने डाला और उसके बाद फिर इसका मैंने आइसिंग भी देखिए कंप्लीट हो चुका ऑलमोस्ट। और उसके बाद फिर मैं इसको कॉम कर दूंगी और कॉम कर देने के बाद फिर मैं इसको फ्रीज़ में रख दूंगी। फिर बारी आएगी इसका सेकंड लेयर की, तो सेकंड लेयर को भी मैं इसी तरीके से जैसे मैंने फर्स्ट लेयर को किया, बस सेकंड लेयर को भी मैं इसी तरीके से इसको करूँगी। और इसके भी क्रम कोटिंग जब हो जाएगा ना, तो मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ में रखूँगी। फिर बाहर निकाल के फिर ये दोनों केक को मतलब नीचे वाला लेयर का केक के ऊपर में मैं ये छोटू केक को रखूँगी। तो आप ना केक जब बनाते हैं ना, तो आप कोशिश करिए कि केक बनाने के बाद ना कम से कम, अगर आपके कस्टमर के पास टाइम है तो आप 1 घंटा, तो कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा रखिए केक को अपने पास। लेकिन फिर भी अगर आपके कस्टमर एकदम बोलेंगे कि नहीं मेरे को अब भी चाहिए, तो फिर आप कम से कम आधा घंटा 45 मिनट तो रखिए, क्योंकि जब तक केक सेट नहीं होगा ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। वो आपको सेट करना
मतलब रखेंगे जितना वो उतना अच्छा रहेगा केक के लिए। क्योंकि अगर कस्टमर बोलेंगे कि नहीं मेरे को चाहिए, पहले चाहिए, तो आप उनको भी बोलो कि नहीं भाई कम से कम आधा घंटा 45 मिनट तो छोड़ने दो केक को, उसके बाद फिर भले आप ले जाना। तो बस इसी तरीके से मैंने देखिए इसका भी कॉम कंप्लीट कर लिया। और फिर देखिए मैं किस तरीके से ना एक के ऊपर दूसरा केक को डाल रही हूँ। बस सेम प्रोसेस आपको भी करना है। ऐसे करेंगे ना तो आप बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा और आपको किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही केक बिगड़ेगा, ना ही इधर उधर हिले डुलेगा। बस आपको डॉवेल लेना है और उसके बीच में पूरा घुसा के और फिर नीचे से पैलेट नाइफ रख के और आपको ईज़िली आपको उठा के आपको नीचे वाला लेयर में शिफ्ट कर देना है। बस देखिए कितना अच्छे से मैंने भी कर लिया, किसी की भी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी, बस इस तरीके कर लेना। फिर उसके बाद फिर मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर में गनाज डाल रही हूँ। तो ये जो मैंने गनाज बनाया था ये मैं 75 ग्राम डार्क कंपाउंड का मैंने बनाया था व्हिप क्रीम यूज़ करके। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम का भी बना सकती हैं, बना सकते हो आप लोग की मर्ज़ी है। मैंने व्हिप क्रीम से ही बनाया गनास। और मैंने 75 ग्राम मैंने यूज़ किया चॉकलेट, और मेरा ये यूज़ ऑलमोस्ट हो गया था, बिल्कुल बचा नहीं था, बस थोड़ा सा बचा था। तो मतलब आप अराउंड समझ लीजिए कि अगर आप 70 ग्राम भी लेंगे ना तो आपका चल जाएगा। और मैंने थोड़ा मोटा मोटा इसका मैंने थिक रखा है इसको, क्योंकि बच्चे को चॉकलेट पसंद है। तो बस मैंने भी सोचा कि भाई कर देना है और अच्छे से भर भर के चॉकलेट डालना है। और फिर उसके बाद ओरियो बिस्किट जितने भी चॉकलेट होते हैं सब मैंने उसमें गोल्डन डस्ट करके मैंने सबको लगा दी। आप लोगों को जो चॉकलेट पसंद होगा ना, आप लोग वो चॉकलेट से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए कितना सिंपल सा है, कितना ईजी सा है, लेकिन दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। बस इसी तरीके से आप भी बनाएंगे ना तो आपके भी कस्टमर खुश हो जाएंगे। और चॉकलेट देख के तो भाई बच्चे तो ऐसे ही खुश हो जाते हैं। आजकल तो बच्चे बड़ों को भी चॉकलेट पसंद है। तो बस इसी तरीके से आप केक बनाइए, और आप लोगों को ये केक बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत सारे ऑर्डर भी आएंगे। तो बस ये है केक का फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और घर में ये डिज़ाइन बिल्कुल ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।